हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि हम उस दौर में जाकर के उस दौर के कानून के हिसाब से पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझ तो यही आती है ना सर। मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब सुरक्षित है ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस में सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, तो डेटरेंस पैदा करने के लिए फियर क्रिएट करना पड़ेगा माइंड में। फियर क्रिएट तभी होगा जब हम कैपिटल पनिशमेंट ओपनली दें, लोगों को पता चल जाना चाहिए। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल करो आप। कि जिस तरीके से स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के अंडर आता है ये, तो क्या कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है कलकत्ता का या वेस्ट बंगाल का? बिल्कुल। इसमें सबसे पहले हमें हॉस्पिटल्स में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रात को खास करके पुलिस का सिक्योरिटी की बहुत अच्छी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी होती है। कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, हर चीज की सिक्योरिटी चेक्स होती हैं। वहां पे चूक कर गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमें मानना होगा। क्योंकि खास करके जहाँ पे महिलाएं रात को ड्यूटी दे रही हैं, चाहे वो पेशेंट अटेंडेंस क्यों ना हो, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा विद इन द हॉस्पिटल्स, विद इन द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो बाहर गेट पर हो चाहे वो अंदर हो, हमें रात को खास करके उनकी सुरक्षा के लिए हमें कड़ी से कड़ी हमें सुरक्षा। पर इसके ऊपर राजनीति भी हो रही है काफी, क्योंकि केंद्र राज्य पे कर रही है, राज्य केंद्र पे कर रही है। देखें, इन मामलों में, इन मुद्दों पर अबव द पार्टी लाइन हमें आकर के उनके बारे में सोचना होगा। आज हमारी सिस्टर्स के साथ हो रही है, कल दूसरे सिस्टर्स के साथ होगा, दूसरे महिलाओं के साथ होगा। तो हमें ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मामला नहीं है, अबव द पार्टी लाइन खड़े होकर उड़ करके हमें इसके लिए हमें सही आना चाहिए। पक्ष भी खुल करके आई नहीं है सामने। देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे इस बार ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है और ऑपोजिशन ने भी सही से उठाया नहीं इस मामले को। देखिए, ऑपोजिशन को सही से उठाना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो सख्त से सख्त कानून तो हमारा है, लेकिन सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट कैसे होगा सर? इम्प्लीमेंट ऐसे होगा कि जब तक हम लोगों के माइंड में फियर क्रिएट नहीं करेंगे ना, जब अपराध करने वाला ये नहीं सोच के अपराध करता सर कि मैं ये वाला क्राइम करूंगा तो इसमें कम सजा है, तो ये वाला क्राइम करूंगा तो इसमें कम ज्यादा सजा है, ये देख करके नहीं करता, उसको नॉलेज ही नहीं होता। जब तक हम लोगों के बीच में, जब लोगों के बीच में उनके माइंड में फियर क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक इन चीजों से हम निपट नहीं पाएंगे। कानून है वो क्या अदर कंट्री जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, वैसे ही हो जाना चाहिए। मैं कंप्लीट, देखें, निर्भया भी हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा कानून सही है तो क्राइम्स में कटौती होनी चाहिए, क्राइम्स में डिक्रीज होने चाहिए क्राइम्स, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कानून में लूप होल्स है ना, समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी तो इसमें बिल्कुल, हम समाज को, हर सिविल सोसाइटी को, स्कूल्स के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, पेरेंट्स को, हर सबको मिल करके अवेयरनेस भी क्रिएट करना होगा। एट द सेम टाइम कानून को सही रूप में इम्प्लीमेंट करना होगा सर। ये डर से नहीं कि सीरिया से इक्वल हो जाएंगे, अफगानिस्तान के साथ इक्वल हो जाएगा, कहीं यूरोप और यूएस हमें ताना न दे कि तुम पिछले सदियों में जा रहे हो। नहीं, हम अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन, उनके डिग्निटी के लिए, चाहे हम 90s में, 80s में, 70s में भी जाना क्यों ना पड़ जाए ना सर, जाना चाहिए, ताकि जब प्रोटेक्शन असल में, एक्चुअल में अगर प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो हमें कानून को सख्त से सख्त करना पड़ेगा। इसमें जांच भी करे, राज्य सरकार भी जांच करे, फेयर, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, कोई अपनी ज्यादा इसमें इस प्रोसेस को ज्यादा लंबा न ले। जिस तरह से निर्भया का केस लिया था, 5 से 10 साल, 20 साल लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना आप देरी करोगे उतना उनके घर वालों को लगेगा कि जस्टिस नहीं हुआ। जो ऐसे कह रही है कि उसको फांसी दे देना चाहिए या फिर उसको गोली मार देना चाहिए, तमाम तरह की बातें ऐसे निकल के आ रही है, लेकिन ये आपको लगता है कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ये सही है कहीं ना? देखें, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि हम उस दौर में जाकर के उस दौर के कानून के हिसाब से पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझ तो यही आती है ना सर। मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब सुरक्षित है ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस में सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, तो डेटरेंस पैदा करने के लिए फियर क्रिएट करना पड़ेगा माइंड में। फियर क्रिएट तभी होगा जब हम
कैपिटल पनिशमेंट ओपनली दें, लोगों को पता चल जाना दूसरा चाहिए। तरीका भी तो है कि आप काउंसलिंग कीजिए या फिर आप एजुकेशन सिस्टम इतना सही वो तो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, लेकिन आप कितनों को अवेयर कर पाएंगे? हम 70 साल हुए, विमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स को, महिलाओं को एम्पावर करो, उनको इकोनॉमी में हिस्सा लेने दो। लेकिन अगर आप उनको इकोनॉमी में हिस्सा लेना देना चाहते हो तो वर्क प्लेस को सेफ बनाना पड़ेगा। 10 सालों में क्या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है? एक्चुअल में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, वो तो हमें देखना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हर स्टेट को, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। और हम मर्द ये डिसाइड न करें कि उनके प्रोटेक्शन किस तरह से, वो उनको भी पॉलिसी मेकिंग और कानून में उनकी शमूलियत होनी चाहिए, वो भी अपने डिसीजन, उनको कानून बनाते वक्त वो भी उनके पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। मर्द ये कानून बना करके उनके फैसला न करें। आपने इंस्टीट्यूशन की भी गलती है, क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर काम करती है तो वहाँ पर वो सेफ्टी का जितना है उनको इंस्टीट्यूशन को भी देखना चाहिए। इंस्टीट्यूशन प्राइमरी तो इंस्टीट्यूशन हो जाएगा ना, उसके बाद ही गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन जहाँ पे, जैसे प्रिंसिपल ने कहा कि उनकी प्रिंसिपल की कितने अजीब वाली बात थी, उन्होंने कहा कि वो रात को उस कमरे में क्यों गई, उस सेमिनार हॉल में क्यों गई। ऐसा थोड़ा ना बोलना चाहिए। जब 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी कोई करता है या कोई करती है तो कितनी थकान और किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, खास करके एक मेडिकल स्टूडेंट को या मेडिकल जो प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए विद इन द इंस्टीट्यूशंस, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशंस। हमें माओं को, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जब बच्चा पैदा करते हैं तो माँ का बहुत बड़ा रोल है सर। माँ बच्चे की तरबियत अच्छे से करे, यहाँ से स्टार्ट होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम ना। माँ बच्चे को सही तरीके से तरबियत करें ताकि वो जब समाज में बड़ा होकर के जब जाएगा तो वो महिलाओं के प्रति, बाकी बहनों के प्रति वो सही अच्छे तरीके से देखें, ना कि गलत तरीके से सोचें। वो बाकी बहनों को भी अपना बहनों की तरह देखें। आप लोगों ने जैसे प्रोटेस्ट किया एनएसयूआई ने, तो इसका क्या था कि जस्टिस उसको तुरंत मिले? देखें, कैंडल मार्च आपने किया है, जो भी आप लोगों की मांग है। जी, जस्टिस फ्री एंड फेयर हो और उसमें ज्यादा देखिए एग्जैक्ट, हाँ, सीबीआई के पास गई है और इसमें ज्यादा डिले ना हो। आप कानून का हवाला, आप लोगों को लगता है कि कोई ना कोई इसमें हस्तक्षेप कर सकता है इन्वेस्टिगेशन में, या बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट इट शुड नॉट बी डन। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन शुड बी देयर, शुड हैपन। और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, जो कोई भी, इवन दैट इंसिडेंट कैन नॉट डन बाय ओनली अ सिंगल पर्सन। देयर आर मोर देन 4 to 5 people are involved in that incident. तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और लोगों के सामने जस्टिस सिर्फ दिखे ना कि जस्टिस हुआ, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसे ही ये केस एग्जांपल बने। और हाँ, एग्जांपल बने। इसलिए मैं कह रहा हूँ फियर क्रिएट हो। जब तक मुझे ये डर नहीं होगा ना कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये डर नहीं है तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। मैं रोड क्रॉस करने से मैं देख के क्रॉस नहीं करूंगा तो कोई मार के चला जाएगा, वो डर है ना, तभी मैं तरीके से पार करता हूँ, रोड क्रॉस करता हूँ। आपको लगता है कि अमेंडमेंट इसी तरह से कोई भी गलत काम करने से पहले मैं 1000 बार सोचूं। मैं भी तो मर्द हूं ना, मैं भी तो सोचूं कि भाई मैं शर्मिंदगी हो सकती है। सर एक सवाल आ जाता है ना, लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा कि आप एनएसयूआई से हैं, कांग्रेस विंग है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अपोजिशन क्यों नहीं उठा रही है उस लेवल से? क्योंकि आप किसी का भी ट्विटर हैंडल देख लीजिए या किसी की भी बात देख लीजिए, आप उस तरीके से उठाया नहीं जा रहा जिस तरीके से उठाया जा सकता था। जितना जहां तक मैं जानता हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी के हर एमपीज, चाहे वो विमेन एमपीज हो चाहे वो मेल एमपीज हो, हर कोई दुख अपना इजहार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दुख का इजहार नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अबव द पार्टी लाइंस उठ करके सभी को विमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअल में हमें उनको एम्पावर करना होगा ताकि हम एक खुली फिजा में सांस ले सके, जहाँ पे मर्द औरत सब मिल करके हम आगे जिंदगी के प्रोसेस को वो कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।